and good morning to everybody. Listen to me with carefully what I said to you about this topic. Today's topic is conditional sentence. आज हमारा टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस है, जिसे हम शर्त प्रकट करने वाले वाक्य भी बोलते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, देखो ये लिख रखा है, कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। पिछले वीडियो मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बताया, फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। और हाँ, कुल मिलाकर के ये है, अपने जो टेंस चल रहे थे वो सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें प्रेजेंट के चारों करा दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही मैंने पास्ट के ऐसे फ्यूचर के हो गए। अब इसमें क्या है, लेकिन अपना जो टॉपिक है ना, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड है। उसमें केवल सेंटेंस टेंस के ही नहीं आते हैं, कभी कभी मोस्टली एक सेंटेंस तो अधिकतर एक सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस का ज़रूर आता है। एक या दो आ जाएं, कभी कभी तीन भी आ जाते हैं। तो हमें कंडीशनल सेंटेंस भी अच्छी तरीके से आने चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्या होता है, वो सब चीज़ें। तो देखो मैंने लिख रखा है, इन वाक्यों से तीन शर्तों का बोध होता है। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उनसे तीन शर्तों का बोध होता है, जिनसे मतलब जिन सेंटेंसों से शर्तों का बोध हो तो वो सारे सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस में भी केवल तीन शर्तों का बोध होता है। जैसे फर्स्ट कंडीशन है, देखो ये वो शर्त जो पूरी हो सकती हो, जिनके पूरे होने की संभावना हो, तो उन वाक्यों को हम फर्स्ट कंडीशन के अनुसार बनाते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनसे किसी शर्त का बोध हो, ऐसी शर्त जिससे जो शर्त पूरे होने की संभावना हो, वो सेंटेंस हम फर्स्ट कंडीशन के अनुसार बनाते हैं। अब इसमें भी क्या है, फर्स्ट कंडीशन में भी क्या है, ये सेंटेंस अधिकतर इफ से प्रारंभ करते हैं। इन्हें हम इफ वाले सेंटेंस भी बोलते हैं। बहुत सारे मतलब कभी कभी लोग मतलब इसको हम इफ वाले सेंटेंस भी बोलते हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं। अब इफ वाले सेंटेंस है ना, तो ऐसी शर्त जो पूरी हो सकती हो, जिसके पूरे होने की संभावना हो, तो वो सेंटेंस हम इफ से प्रारंभ करते हैं। प्लस पहला सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा, और दूसरा सेंटेंस जो बनेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट का बनेगा। ध्यान रखना है इसका। ऐसी शर्त जो पूरी हो सकती हो, जिसके पूरे होने की संभावना हो, तो उसका हम पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब आ जाओ दूसरी शर्त, वो शर्त जो काल्पनिक हो, मतलब काल्पनिक हो, जिसके कोई पूरे होने की संभावना ही ना हो, केवल इमेजिन किया जाए, केवल कल्पना की जाए। तो वो शर्त जो काल्पनिक हो, जिसके पूरे होने की कोई संभावना न हो, तो ऐसे वाक्यों को दूसरी कंडीशन के अनुसार बनाते हैं। ओके, इसमें क्या है, इसमें क्या क्या कौन सा सेंटेंस यूज किया जाता है, इफ प्लस वर्ब प्लस वुड। यानी कि इफ तो लगता ही है, और उसका पहला सेंटेंस जो बनेगा वो वर्ब से बनेगा, और दूसरा सेंटेंस बनेगा उसमें वुड का यूज किया जाएगा। पहले सेंटेंस में वर्ब यूज की जाएगी और दूसरे सेंटेंस में वुड यूज किया जाएगा। अब आती है थर्ड कंडीशन, वो शर्त जो पहले पूरी हो सकती थी पर अब नहीं, तो ऐसे वाक्यों को हम तीसरी कंडीशन के अनुसार बनाते हैं। ऐसी शर्त जो भूतकाल में पूरी हो सकती थी या पहले पूरी हो सकती थी, ऐसी शर्त जो भूतकाल में पूरी हो सकती थी लेकिन अब नहीं, तो हम ऐसे सेंटेंसों को तीसरी कंडीशन के अनुसार बनाते हैं।
तो ये 3 शर्तें होती हैं, 3 कंडीशंस होती हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है टू मेक द सेंटेंस बनाने के लिए, टू कंप्लीट द सेंटेंस। मतलब कुल मिलाकर के ये है, कह सकते हैं कि यदि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने में कोई भी सेंटेंस इफ से प्रारंभ होता है तो वो सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है, ये कह सकते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस में भी क्या है, तीनों शर्तों को हमें कंठस्थ याद होना चाहिए। ऐसी शर्त जो पूरी हो सकती हो, जिसके पूरे होने की संभावना हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट से बनता है। पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसी शर्त जो काल्पनिक हो, जिसके पूरे होने की कोई संभावना ना हो, तो उसका पहला सेंटेंस भर से और दूसरा बुढ़ से बनेगा। पहला सेंटेंस भर से और दूसरा बुढ़ से बनेगा। और ऐसी शर्त जो भूतकाल में पूरी हो सकती थी लेकिन अब नहीं, तो उसका पहला सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और दूसरा सेंटेंस वुड हैव में बनाएंगे। और दोनों ही सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, फर्स्ट एग्जांपल लिया है हमने, फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ देखो, ये पहला सेंटेंस है, यदि मैं गांव जाऊंगा तो आपके पिता से मिलूंगा। ये पहला सेंटेंस है, यदि मैं गांव जाऊंगा तो आपके पिता से मिलूंगा। अब ये फर्स्ट कंडीशन है, इसमें ना हम गांव जाना कोई बड़ी बात नहीं है और जाकर के पिता से मिल भी सकते हैं। तो ऐसी शर्त जो पूरी हो सकती है टू मेक द कंप्लीट कंडीशन, मतलब कंडीशन पूरी हो सकती है। तो इसमें ना पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनेगा और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो अपन ये बना सकते हैं, यदि की स्पेलिंग होती है इफ आई गो टू प्लेस, इफ आई गो टू प्लेस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और अगर करता बहुवचन है तब, और अगर करता एक वचन है तो उसमें हम ऐसे ES लगा देते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा, इफ आई गो टू एक मिनट, कैमरा वैसा हो रहा है थोड़ा, इफ आई गो टू ब्लेज, कॉमा, तो के लिए कॉमा आता है हिंदी में, जो तो शब्द आएगा उसके लिए कॉमा यूज किया जाएगा। तो आई शैल मीट योर फादर, आई शैल मीट योर फादर। तो ये सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस मैंने लिया है दूसरी कंडीशन का, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता। अब ये क्या है, काल्पनिक है, मतलब इस इमेजिनेशन किया गया है, कल्पना की गई है। तो वो सेंटेंस दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी, ऐसी शर्त जो काल्पनिक हो, जिसके पूरे होने की कोई संभावना ना हो, तो वो सेंटेंस हम दूसरी कंडीशन के अनुसार बनाते हैं। अब इसमें पहला सेंटेंस बर से बनेगा, दूसरा बुड से बनेगा। तो इस प्रकार से बनेगा, और यदि के लिए इफ लगाएंगे, तो इफ आई वर अ वर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, तो के लिए कॉमा, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ जाता। तो इस प्रकार से हम इन कंडीशनल सेंटेंसों को बना सकते हैं। एक और मैं ओरली बता रहा हूँ तीसरी कंडीशन का, यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता, यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। अब उसमें क्या है कि वो फेल हो गया है, तभी तो उसके बारे में कहा गया कि मतलब अब जो मतलब पहले मतलब पूरी हो सकती थी लेकिन अब नहीं, भूतकाल में पूरी हो सकती है, यानी कि उसने अपने पास्ट को यूज सही तरीके से नहीं किया, तो उसके रिजल्ट के बारे में बताया। तो अपन इस सेंटेंस को इस प्रकार से बनाएंगे, इफ मोहन हैड। अब पास्ट परफेक्ट में क्या यूज कर, पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में और दूसरा सेंटेंस बनता है वुड हैव में। और पास्ट परफेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड। तो ये सेंटेंस बनेगा, इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड, इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड, तो के लिए कॉमा,
तो कॉमा ही वुड हैव पास्ड, ही वुड हैव पास्ड। तो इस प्रकार से अपन कंडीशनल सेंटेंस को बना सकते हैं। अच्छा ध्यान, मतलब अब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए अपन को याद रखना है इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा इफ प्लस वर प्लस बोर्ड, इफ प्लस वर प्लस बोर्ड। और तीसरा है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव, पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव। या ऐसे कह सकते हैं इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो ये अपने कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हो आप। अब मैं आपको ना ये कैमरा, मैं आपको एक बार ये सारे सेंटेंस दिखाता हूँ एक बार, जिससे कि आप आसानी से इसको पढ़ सको। ये है, एक मिनट, हाँ अब देखिए कैमरा है, ये आप आसानी से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस है और ये आप आराम से पढ़ सकते हो जिससे कि आप आसानी से इनको समझ सको। संभावना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा है इफ प्लस वर प्लस वुड। और तीसरा है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने नहीं लिख पाई, तो इसमें केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से अपन कंडीशनल सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में इसके सेंटेंस दूंगा, तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है इसमें, ठीक है। ओके।